सेल्फ अमन साहनी। वेलकम टू स्मार्ट स्टूडेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। यह पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। 4 पद हैं। तो इसका पहला परिचय देख लेते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को विरह वेदना को शांत करने के लिए वो वहाँ से एक योग संदेश भेजते हैं। तो जब उद्धव उस योग संदेश को लेकर आते हैं तो गोपियाँ उसको सुनने के बाद श्री कृष्ण शिकायत करती हैं। तो देखते हैं। तो पहला पद स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दोस्तों, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, और अति का मतलब होता है बहुत या अत्यंत। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण कहती हैं, उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण का साथ पाए हो। तुम्हारा यह भाग्य अच्छा है कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो। और दूसरे पद में है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। दोस्तों, यहाँ पर अपरस का मतलब रहता है अछूता। रहत माने राना, स्नेह माने प्यार स्नेह, तगाते मतलब होता है बंधन, और नाहिन मतलब मन नहीं, और मन मतलब मन, और अनुरागी मतलब उनके प्रेम के अनुरक्त नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण कहती हैं कि अपरस यानी अछूता, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन में बंधे नहीं, उनके प्रेम के अनुरक्त नहीं हुए, और हम उनके साथ रहते रहते उनके प्रेम में डूब गए हैं। और तुम उनके साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। और तीसरा देखते हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो यहाँ पर पुरैनी का मतलब होता है पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। और अरहत में रहना, जल में तो जल, भीतर में अंदर, तारस देह त्यागी मतलब होता है दाग धब्बा। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन फिर भी उस पर पानी का एक बूंद भी उसे छू नहीं पाता है, उसका पानी का एक भी धब्बा उसको नहीं लगता है। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमको उनके प्यार का एक धब्बा भी नहीं टच कर पाया, छू पाया है। दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं, ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागे थे। इसका मीनिंग पहले अर्थ देख लेते हैं। ज्यों मतलब होता है जैसे, जल मतलब पानी, माँ मतलब में, तेल तो जानते तेल की, गागर मतलब घड़ा, बूंद न ताको माने थोड़ा भी, लागे जैसे घड़ा में तेल लगे हुए घड़े में अगर पानी डुबाते हैं तो पानी उसको छू भी नहीं पाता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का एक तिनका भी तुमने छू नहीं पाया है। गोपियाँ उद्धव को कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो कि तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का एक धागा भी तुमको छू नहीं पाया है। और अगला देखते हैं, प्रीति नदी
मैं पाँव न बोरचो दृष्टि न रूप परागी। तो यहाँ पर प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, और मैं मतलब मैं, पाँव मतलब पैर, न बोरचो दृष्टि न रूप परागी। तो यहाँ पर प्रेम की नदी में यानी श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबाए हो, तुम पूरा शरीर क्या डुबाओगे। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए। तुम उनके साथ रहते हुए भी उनकी दृष्टि में तुम मुग्ध नहीं हो पाए हो। और अंत है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर अबला का मतलब होता है कमज़ोर होना, जिसके पास शक्ति ना हो, और भोरी मतलब भोली, गुड़ मतलब भेली या गुड़, चाटी मतलब चाटना, ज्यों पागी। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ का श्री कृष्ण कह रही हैं अबला हम भोरी, हम तो अबला भोली हैं, जो जिस तरह से चींटी गुड़ में चपक जाती हैं, उसी तरह से हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं, उनके प्रेम में बंध गए हैं और उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा देखते हैं, तो अब यह दूसरा है, दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही। यहाँ पर माझ का मतलब होता है मन। तो गोपियाँ कहती हैं हमारी प्रेम की भावना हमारे मन में ही रह गई। और दूसरा देखते हैं, कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कहीं। कहिए मतलब कहना, जाय मतलब जाना, कौन मतलब कौन, पे यानी कहाँ, उधो नाही मतलब नहीं। तो इसका अर्थ होगा, अब उधो तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। और अब तीसरा देखते हैं, अवधि आधार आस सा आवन की तन मन बिथा सही। यहाँ पर अवधि का मतलब होता है समय, और आवन का मतलब होता है आना, अब बिथा मतलब होता है दुख। फिर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम इतने दिन से इसी आशा में जी रहे हैं कि जल्द ही श्री कृष्ण आएंगे और हमारे दुख को सुनेंगे और हमारे दुख को दर्द करेंगे, और इसी कारण से हम इतने दिन से दुख दर्द सह रहे थे। और अगला देखते हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह रही। यहाँ पर जोग का मतलब होता है योग, योग जो संदेश था श्री कृष्ण का, और संदेशनी मन संदेश, बिरहिनी दही, बिरह दही मतलब इंतजार की आग में जलना। तो इसका अर्थ होगा, फिर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लाए हो, तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। जो उद्धव ने संदेश लाया था गोपियों के लिए, वह गोपियों के लिए वो पीड़ादायक संदेश था। गोपियाँ नहीं चाहती थी कि, वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आएँ, लेकिन उनको जब योग्य संदेश सुनाए तो और भी चिंतित हो गई, परेशान हो गई। और अगला देखते हैं, चाहती हूति गुहारी जितही तय उत तय धार बही।
यहाँ पर चाहती का मतलब होता है चाहना, होती मतलब थी, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना है, और जितही मतलब जहाँ से, उत तय धार भई, उत मतलब वहीं से। तो इसका अर्थ होगा, देखते हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वह चाहती थी कि वह श्री कृष्ण को गुहार लगाना, यानी श्री कृष्ण को बुलाना चाहती थी कि वह हमारी रक्षा करें। उनको उम्मीद थी कि आ जाएंगे। उततय धार बही, लेकिन वहीं से योग संदेश की धारा बह निकली, यानी श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आकर उनकी विरह वेदना दुख दर्द को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा बहा दी है वो उन्हें दर्द में रख दिया है। वह उस योग संदेश से परेशान है। और अब अगला देखते हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लाही। यहाँ पर धीर का मतलब होता है धैर्य, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं अब धैर्य को क्यों धारण करें जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण को प्रेम के मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश को भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, यानी कि हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। तो दोस्तों यह यहीं पर समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा पद और चौथा पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।